बिस्मिल्लाह। लास्ट टाइम हमने माई टेबल की क्लास के अंदर जो कि एसक्यूएलआइट से मैंने एक्सटेंड की थी यानी इनहेरिट की थी, उसके अंदर सेव का मेथड बनाया था जिसके ज़रिए हम डेटाबेस में डाटा सेव करेंगे। इसके साथ ही एक छोटा सा फंक्शन एक और बना लेते हैं मेथड, ये डेटाबेस से डाटा लेकर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक नई चीज़ आप देख रहे हैं कर्सर, ये हमें कर्सर में रिटर्न करेगा आंसर। ये मेथड है ना, रिटर्न करेगा कर्सर में। ये कर्सर क्या चीज़ होती है इसको हम देखेंगे। जब आप डेटाबेस, ये देखें क्यूरी लगी हुई है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम। स्टैटिक का मतलब होता है तमाम कॉलम्स और तमाम रोज़ जो हैं वो उठा लेगा उस टेबल के अंदर जितनी भी रोज़ होंगी। ठीक है, उनको उठा के जहाँ से पहली रोज स्टार्ट हो रही होगी वो जो है उसका एड्रेस जो है ना वो पॉइंटर में आ जाएगा, कर्सर में आ जाएगा। कर्सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप ने पढ़ा होगा, चाहे वो जावा में हो या आपने C++ में पढ़ा होगा कि कर्सर जो है वो एक्सटर्नल पॉइंटर्स होते हैं जो किसी चीज़ को, कंटेनर को पॉइंट कर रहे होते हैं। तो ये दरअसल हमारा टेबल होगा, टेबल की जो पहली रो होगी उस वो जहाँ से स्टार्ट होती है उसको ये पॉइंट कर रहा होगा। तो इससे हम डाटा फिर बारी बारी फेच करेंगे। ठीक है, तो पहले काम हम जो है वो ये हमने दो मेथड्स बनाए अभी तक डेटाबेस में। एक सेव का मेथड बनाया, सेव डाटा का डेटाबेस को सेव करने के लिए, और दूसरा मेथड जो है वो डेटाबेस से डाटा लेने के लिए। जब आप ले रहे होंगे तो उसे कर्सर में रिटर्न करेंगे, और जब आप डाटा सेव करें तो आप उसे बूलियन में रिटर्न करें। यानी कि बूलियन का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स, डेटाबेस में डाटा सेव हो गया है हाँ या नहीं। अगर ट्रू होगा तो इसका मतलब है डेटाबेस में डाटा सेव हो गया है, अगर फॉल्स होगा इसका मतलब है डेटाबेस में डाटा सेव नहीं हुआ। ठीक है, अब हम इस टेबल की क्लास को जो दरअसल आप ये समझ लें कि ये टेबल ही है। ठीक है, ये हमारा टेबल है। अब आपने इसको इस्तेमाल करना है जहाँ पर आप डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं या जहाँ से आप लेना चाहते हैं। तो आप मेन एक्टिविटी में जाता हूँ, मैंने यहाँ पर लेना है ये सेव के मेथड के अंदर। ठीक है, डेटाबेस में डाटा सेव करवाना है। सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। माई टेबल क्लास है, उसका मैं माई टेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, माई टेबल का ऑब्जेक्ट बना दिया ताकि हमें ये पता चले ये हमारा माई टेबल का ऑब्जेक्ट है। अब मैंने इसको यहाँ पर इनिशियलाइज करवाना है ऑन क्रिएट मेथड में। ठीक है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये एरर दे देगा, ये डेटाबेस एक्सेस नहीं करेगा। ये ऑन क्रिएट मेथड जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सारे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, देन ये हमारा सेव का मेथड आ गया। सेव में डाटा जो है हम लोग एडिटेक्स से लेंगे। एडिटेक्स क्या है, ये वाला है, ये फ्रंट एंड का एडिटेक्सेस हैं आपके। यहाँ से डाटा लेके हम जो है वो सेव करेंगे क्लास के थ्रू, क्लास से हम इसमें करेंगे। मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे करेंगे, ये देखिएगा। क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, विदाउट क्लास भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं अभी आपको विदाउट क्लास पहले बता देता हूँ। ठीक है, आपके कितने डाटा मेंबर्स हैं वो हमने ऊपर बनाए हुए हैं, ये वाले, इन सारों को मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारे ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करके कमेंट कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले मेरी कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रिंग जो है मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और इससे के साथ s लिख देता हूँ ताकि मुझे पता चले ये मेरी स्ट्रिंग है। ठीक है, ये कहाँ से आएगी, ये एडिटेक्स्ट से आएगी। एडिटेक्स्ट से जब आपने वैल्यू लेनी है वो आप उसके लिए मेथड यूज़ करते हैं गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट के ज़रिए आप किसी भी एडिटेक्स्ट से वैल्यू ले सकते हैं, उसको बाद में आप कन्वर्ट कर देते हैं स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, इसी तरह से जब आपने बारी बारी हर एक से लेते जाएं। ठीक है, स्ट्रिंग, ठीक है, एस लगा देता हूँ ताकि मुझे पता चले ये मेरी स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है,
एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट। जब आपने किसी एडिट टेक्स्ट से वैल्यू लेनी है गेट टेक्स्ट लगाते हैं, और जब आप उसको वैल्यू देनी हो तब आप क्या लगाते हैं, सेट टेक्स्ट। ये याद रखना है। अच्छा, ये जो एज है ये हमारा इंटीजर में है ना, तो इसको बाद में मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा, लेकिन अभी जो है वो मैं पहले वैल्यू ले लूँ सारों से। ओहो, जी डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, सबसे पहले तमाम एडिट टेक्स्ट से वैल्यूज़ लेके वेरिएबल्स में डाल दी। ये स्ट्रिंग हमारे वेरिएबल्स हैं, इनमें हमने डाल दी। अब एज जो है ये इंटीजर में हमने पास करनी है, क्योंकि टेबल में अगर आप देखें तो टेबल में ये जो है इंटीजर एज जो है वो हमने इंटीजर में डिफाइन की है। तो परेशान नहीं होना, ये काम भी हम कर लेते हैं अभी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इंटीजर को जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। तो इंट माई एज एक वेरिएबल क्रिएट किया, इंटीजर की क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है पार्स इंट जी। इधर से हम वो पैरामीटर पास करेंगे सेट एज का, ये जो अभी हमने यूज़ किया ये वाला, ठीक है। और उसको मैं कर देता हूँ जी। ये सेटर मेथड से वायलेशन ना हो, इसलिए मैं इसके साथ 1 लगा देता हूँ ताकि डिफरेंस रहे, ठीक है। और मेरा कोई मकसद नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमने वेरिएबल बना लिए, अब हमने क्या करना है, क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करना है। सॉरी माई टेबल, ये टेबल का हमने बनाया था ना, टेबल के ऑब्जेक्ट को कॉल करना है और उसका सेव का मेथड कॉल करना है, उसको वैल्यू पास कर देनी है, ठीक है। तो माई टेबल ऑब्जेक्ट जो अभी हमने बनाया था, ऊपर इनिशियलाइज करवाया था, डॉट लगा के उसका मेथड हम कॉल करते हैं सेव डाटा का। सेव डाटा का ऑब्जेक्ट पास किया। अब ये मुझे बता रहा है मुझे क्या क्या चीज़ें आपने देनी है, ठीक है। पर्सन आईडी भी देना, सारी चीज़ें देनी है, तो वो मैं यहाँ पे पास करता रहता हूँ। पर्सन आईडी 1 ये आ गया, कोमा सेकंड वैल्यू जो है वो मेरी ये आ गई। उसी तरतीब से मैंने लगाया ताकि जो है ना वो प्रॉब्लम ना हो। सेट जेंडर के बाद इंटीजर में आएगी माई एज।
आईडी इन्वायरमेंट जावा का जो है उसमें फ़ौरन एरर्स आ जाते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आप लिख रहे होते हैं तो साथ ही आपको ये रेड लाइन नज़र आ जाती है, और ये ऊपर देखें यहाँ पे भी सारी रेड लाइन नज़र आती हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, करके आपको खुद ही बाद में पता चल जाएगा सही हुआ कि नहीं। अगर साथ साथ आप रेड लाइन को नोट करते जाएंगे तो वो आपके लिए वरीज का बाइस बनेगा, परेशानियों का बाइस बनेगा। ठीक जी, ये देखें सिंपली हमने जो है वो ऑब्जेक्ट को कॉल किया, उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमने फंक्शन को ऑब्जेक्ट से फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, तो ये हमारा सेव का फंक्शन है जिसमें हमने डेटाबेस में डाटा सेव हो गया। अब ये हमें रिटर्न करेगा बूलियन में आंसर। ये देखें ये सेव डाटा है, ये सेव का डाटा हमने फंक्शन कॉल किया, ये डेफिनेशन ये काम करने के बाद हमें बूलियन में रिजल्ट देगा, तो हम इसको बूलियन में रखते हैं अभी वेरिएबल में, बूलियन इज इक्वल टू और बूलियन रिजल्ट। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि अगर ये ट्रू होगा बूलियन में, बूलियन ट्रू और फॉल्स हो सकता है। ठीक है, ट्रू का मतलब है कि वो उसमें डाटा सेव हो गया है, फॉल्स का मतलब है डाटाबेस में सेव नहीं, डाटाबेस में डाटा सेव नहीं हुआ। इफ को पास कर देते हैं रिजल्ट में से। अब मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो मेरा बूलियन में है। इस मकसद के लिए मैंने बूलियन यूज़ किया था। ठीक है, इसके लिए अब आपको एक और चीज़ सीखनी है, टोस्ट। ये टोस्ट की क्लास जो है ये हम डाटा जब आपने शो करवाना हो ना मैसेज बॉक्स की सूरत में, अलर्ट को भेजना हो, तो तब हम ये टोस्ट इस्तेमाल करते हैं, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। ठीक है, मेक टेक्स्ट में सबसे पहले आपको बताना होता है कॉन्टेक्स्ट करंट पेज का, जैसे ये मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद पैरामीटर में आपने बताना है कि डाटा सेव्ड, उसके बाद कोमे में नल, उसके बाद लेंथ शॉर्ट लेंथ किधर गया, एक मिनट मैं पीछे से चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो इसमें एरर के चांसेस बड़े ज़्यादा होते हैं। ये मैं इसको पूरे को कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन चलिए मैं ये पहले मैंने कॉन्टेक्स्ट पास किया है, उसके बाद जो है वो ये कॉमा लगा के सेकंड पैरामीटर मैसेज है, उसके बाद ये टोस्ट डॉट एंड लेंथ, और उसके बाद शो का मेथड इसको कॉल किया। जी, ये आप देख लें, लाइन को देख लें, फार्मूले के तौर पे आप इसे याद रख लें कि जब भी आपने कोई अलर्ट बॉक्स शो करवाना हो, मैसेज देना हो अलर्ट का, तो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, टोस्ट क्लास का नाम है, मेक टेक्स्ट, उसके बाद ये जो पेज जो आप यूज़ करेंगे वो एक्टिविटी जिस एक्टिविटी पर होंगे। ठीक है, ये रेफरेंस देना लाजमी है। उसके बाद मैसेज जो देना है, डाटा सेव्ड या जो भी करना चाहते हैं, उसके बाद उसकी लेंथ आप बता दें लॉन्ग है या शॉर्ट है, लेंथ को मैं शॉर्ट कर देता हूँ, डॉट लेंथ शॉर्ट। ठीक है, ताकि वो छोटा सा मैसेज आए जो पढ़ा जाए बस। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, यानी रिजल्ट जो है ट्रू होगा तो डाटाबेस में डाटा सेव हो गया, अगर फॉल्स होगा तो फिर डाटाबेस में डाटा सेव नहीं होगा। ठीक होगी बात। अच्छा जी, ये तो हमने डाटाबेस में डाटा सेव करवा लिया। ठीक है, अब आते हैं डाटाबेस से डाटा लेना कैसे है। ठीक है, डाटाबेस में लेने के लिए हमने एक मेथड बनाया हुआ, ये वाला क्लिक इवेंट है डाटाबेस में शो का। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम डाटाबेस से डाटा लेके आएंगे। लेके आने के लिए हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। कौन सा फंक्शन है वहाँ पे, डाटाबेस से डाटा लाने का, गेट ऑल डाटा, ये वाला मेथड मैं कॉल करूँगा, जो हमें रिटर्न करेगा कर्सर में, ये पॉइंट करेगा जहाँ से पहली रो शुरू हो रही है। ठीक है, तो कर्सर, ठीक है,
माई कर्सर, ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें माई टेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉट गेट ऑल डाटा, ठीक है, दैट्स इट। अब ये हमें सारा डाटा ला के इस कर्सर में डाल देगा। अब हम इस कर्सर से बारी बारी चीज़ें निकालेंगे और निकाल के डाटा हम जो है वो उसके अंदर जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है जैसे आपके अरे इंडेक्स होता है, अरे इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, इसी कर्सर के अंदर जो कॉलम होंगे, जो रोज होंगी, वो 0 से स्टार्ट होंगी। 0 का मतलब फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। अब मैं इसको कोड को देखता हूँ एप्लीकेशन के अंदर से जी। एक दफ़ा मैं सारी चीज़ों मैं RES से ही रिप्लेस कर देता हूँ कर्सर को, ताकि जो है ना वो हर जगह पे प्रॉब्लम ना आए, हमें मैसेज का पता चल जाए, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे मैं क्या करूँ, लाइन नंबर 111 में एक डेटाबेस से डाटा लेके इस कर्सर में आ गया और उसका ऑब्जेक्ट है RES रिसोर्स, ठीक है। अब मैं उस रिसोर्स को काउंट कर रहा हूँ कि अगर वो 0 है, 0 का मतलब है कि उसके अंदर कोई भी डाटा नहीं है, टेबल खाली है, तो उस सूरत में हमने ये शो मैसेज का एक मेथड बनाना है, उसको हमने पास कर देना है एरर नथिंग फाउंड, कुछ भी हमें नहीं मिला, और उसे रिटर्न कर देना। ये उसका हमें मिल जाएगा कि अभी हमें कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। जो दूसरा है वो हम आगे जाके देखते हैं, ठीक है। अगर वो खाली नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक बफर बनाएंगे। कर्सर से डाटा जो है वो हम इस बफर के अंदर डालने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है हम अभी बफर तैयार कर रहे हैं। ये हमारी वाइल लूप का एंड है, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ, कमेंट कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले यहाँ पे एरर आ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये चीज़ ज़रूरी है समझना इसको। जो हमारे कॉलम के नाम टेबल में है, वो नाम जो है वो यहाँ पे हम उनके साथ अपेंड करें, डाटा लगा रहे हैं, ठीक है। या जो आप शो करवाना चाहते हैं, जैसे आप कहते हैं पर्सन आईडी वगैरह, तो वो हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। ऊपर वाले ये जो है ये हमारा एक्स्ट्रा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। लूप में गए, लूप में जाके हमने कर्सर को देखा, मूव नेक्स्ट, ये एक एक रो से डाटा लेगा, एक एक रो का डाटा जो है वो बफर में डालता जाएगा, ठीक है। डाटाबेस से डाटा आया और वो बफर में डाला, ये चीज़ समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब बफर में पहले हमारे कौन कौन से कॉलम्स हैं वो हमने यहाँ पे पहले मेंशन किए हुए हैं। बल्कि इसको यहाँ पे नहीं शो करवाता, ये कमेंट्स हैं, कमेंट्स को मैंने अपने पास रखा है ताकि मैं उसको देख के काम कर सकूं, ठीक है। इन दोनों को मैं कमेंट कर दूंगा। पहला जो है वो हमारा है पर्सन आईडी, पहले कॉलम का नाम हमारा पर्सन आईडी है, ठीक है। और वो इंडेक्स उसका क्या होगा, 0 इंडेक्स होगा, ठीक है। वो हम उसको लेते जाएंगे और ये एंडल लगाए, ये न्यू लाइन के लिए, यानी कि पहला डाटा आएगा दिखाएगा, उसको नेक्स्ट लाइन में शो करवा देगा। इस तरह से हम काम करते जाएंगे, ठीक है। ये अभी हम बफर में पुट करें, बफर से आगे हम फिर मेन्यू में से पुट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। कॉलम 1 हमारी टोटल कॉलम्स है 7, तो 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6, 4 5 6 हमारी वो कॉलम्स बनेंगे जिनके अंदर हमने वैल्यूज लेनी है।
डेटाबेस में डाटा जो है ना वो इन नामों से अभी जब हम दिखाएंगे ना वो ये वाले नाम शो होंगे, ठीक है। नेम, उसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर हम जेंडर, उसकी वैल्यू, एज, उसकी वैल्यू, डिजीज, ब्लड प्रेशर, ओहो एक हमारे गलत होगी ना तो हमें फिर वापस जाना पड़ेगा। ये हमारे, चलो इसको ऐसे करते हैं, ये टेम्परेचर हो गया, ठीक है। इंडेक्स को दोबारा से ही कर लेते हैं, वो एक हमारा गलत हो गया था। ठीक है, हमारा बात सुन लीजिए, हमारा डाटा जो है वो डेटाबेस से आ रहा है। डेटाबेस से आके हमने एक कर्सर में डाला, कर्सर से लेके एक एक रो लेके हम बफर में डाल रहे हैं। ये बफर में वाइल लूप लगाई, वाइल लूप के अंदर हमने बफर डाला हुआ है। वाइल लूप का क्या काम होता है, लूप चलती है बार बार, है ना। तो जब भी ये चलेगी ये एक रो को पकड़ेगी, एक रो का जो भी डाटा होगा उसमें जितने भी कॉलम्स हैं, 7 कॉलम्स हैं, 7 कॉलम्स में हमारा डाटा जो है वो जा रहा है, ठीक है। हाँ जी, अब हम जो है वो देख लेते हैं, इसको हमने डाल दिया, ये हमने बफर में अपेंड किया। अब हम बफर के आगे भी इसमें डाटा पुट करते हैं, वो कैसे करेंगे आगे देख लेते हैं। ये हमारा शो मैसेज वाला मेथड अभी मैंने बनाया नहीं है, मैं एक मिनट, हाँ ये देखें, ये बफर हो गई हमारी, ठीक है। लूप ख़त्म हो गई, बफर में सारा एक एक आ जाएगा डाटा, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसको शो मैसेज में डाल देंगे। शो मैसेज में मैं इसको क्या देता हूँ, पेशेंट्स, ठीक है। ये हमारे हो जाएंगे पेशेंट्स, मैसेज आएगा पेशेंट्स और उनकी जो है वो नीचे लिस्ट आ जाएगी। अब ये शो मैसेज का मेथड हमने नहीं बनाया, वो हम बनाते हैं, लेकिन हम अभी ये इस करंट जो है वो बटन से बाहर चले जाते हैं और ये हमारा बटन है। बटन के बाद ये ऑन क्रिएट मेथड आई, जब आप इस पर क्लिक करेंगे ऊपर आपको नज़र आ जाएगा, ये गलती नहीं करनी, ठीक है। ऑन क्रिएट मेथड लंबा हो जाता है तो इसलिए आपकी बेस्ट है कि आप उसके क्लोजिंग पर भी एक मैसेज लिख दें, ठीक है। एंड ऑन क्रिएट मेथड, ताकि गलती ना हो जी। अब हम आगे काम करते हैं। यहाँ पर जो है अब हमने कुछ मेथड्स बनाने हैं। ये मेथड्स पहले से बने डिफाइंड हुए हैं, हमने उनको जस्ट देखना है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं मैसेज डिफाइंड मेथड्स, ये मेथड जो है टू शो द डाटा, डेटाबेस में डाटा शो करने के लिए मेन्यू के अंदर, मेन्यू बार में हम ये डाटा शो करेंगे, मेन्यू के अंदर हम ये डाटा शो करेंगे। उसके लिए हम ये फंक्शन जो हैं वो डिफाइन किए हैं, उनको हम कॉल करते हैं, ठीक है। और उनको पहले डिफाइन करते हैं। ये कॉल ऑटोमेटिक कॉल यहाँ पे हो रहा है, शो का मैसेज। अब देखते हैं, यहाँ पर गया, ये
हमारा मेथड बेसिक शो मैसेज वाला मेथड है, ठीक है। लेकिन ये जो शो मैसेज वाला मेथड है ना, इसके साथ आपको दो मेथड जो है वो ओवरराइड करने पड़ते हैं मेन्यू के लिए, क्योंकि आपने इस मैसेज को मेन्यू के अंदर शो करवाना है। तो इसलिए आपको इन तीनों को ना चाहते हुए कॉल बनाना, डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, वरना आप काम नहीं कर सकेंगे। तो आपने इसको कॉपी कर लिया, इसको भी कॉपी कर लिया, और इसके साथ नीचे 1 मिनट इसको भी कॉपी कर लिया। तीनों को कॉपी करने एहतियात से, अगर आप नोट करना चाहें तो मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। ये शो मैसेज का मेथड है, इसको आप रोक के तस्वीर ले सकते हैं और इसको आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये शो मैसेज का मेथड है जिसमें आप सिर्फ मैसेज को शो करवाना है, लेकिन उसके लिए आपको ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू का भी फंक्शन ओवरराइड करना पड़ेगा, और देन जो है वो आपको ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड उसका भी मेन्यू जो है वो उसका भी मेथड जो है वो ओवरराइड करना पड़ेगा। ये ज़रूरी है। शो मैसेज वाले को सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, और नीचे जो है नीचे वाले को भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। कंट्रोल सी करें। ब्रैकेट्स का ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा इशू करता है। ये हमारी इंडेंटेशंस होती हैं, स्कोप बताते हैं किसी भी मेथड का। अगर गलती हो गई तो वो फिर प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसका भी ख्याल रखें। अब क्लास में आते हैं, उसके बाद आप पेस्ट कर लें। ये कह रहा है कि आपने ये यूज़ करें तो इसके लिए आपको ये चीज़ें पैकेजेस इंपोर्ट करने पड़ेंगे या क्लासेस इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। इनको आप ओके करें, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर जो है ना अब डाटा जो है आपका आएगा मेन्यू में, लेकिन वो किसी ना लेआउट में शो होगा, ठीक है। वो हम जब मेन इस पर क्लिक करेंगे ना, शो के बटन पर, तो एक अलग से हमारी लेआउट ओपन होगी, उसके अंदर वो मैसेज शो होगा तमाम डाटा जो है ना। तो इसके लिए ये हमें जो है वो बनानी पड़ेगी लेआउट, ठीक है। तो मैं इसको क्या देता हूँ, और ये जो आप लेआउट खुद बनाएंगे ना, इसमें तमाम वर्ड स्मॉल होने चाहिए। शो अंडरस्कोर लेआउट, बल्कि ऐसे करना चाहिए, शो अंडरस्कोर पेशेंट PATIEN पेशेंट अंडरस्कोर लेआउट, पेशेंट लेआउट, ठीक है। अभी ये नहीं बनी इसलिए ये रेड कलर है, घबराए नहीं स्टूडेंट्स। इसको आप ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसको मैंने क्रिएट करना है। अब आपने जावा क्लास नहीं बनानी, आपने सिर्फ इसकी लेआउट बनानी है XML में। तो आप क्या करेंगे, रिसोर्स पर जाएंगे, यहाँ पे लेआउट का फोल्डर है, इधर भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर करेंगे इस फोल्डर में, तो इस फोल्डर के अंदर जो है वो एक बनेगी लेआउट, इसलिए एक्सक्यूज मी, इस पर क्लिक करें। उसके बाद लेआउट रिसोर्स फाइल, इस पर क्लिक करें। लेआउट का नाम लिखे, स्मॉल में होना चाहिए, नो स्पेस। कोई भी नाम हो उसमें स्पेस नहीं आती, चाहे वो क्लास का नाम हो, वेरिएबल का नाम हो। लेआउट में तमाम वर्ड जो है वो फाइल का नाम स्मॉल में होना चाहिए। उसके बाद मैं ओके प्रेस करता हूँ, हो जा। जी, ये हमारी लेआउट ब्लैंक लेआउट बन गई है। इसके ऊपर जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम वही काम करेंगे, लीनियर लेआउट करेंगे काम। लीनियर लेआउट, ठीक है। और इसकी ओरिएंटेशन जो है वो मैं रख देता हूँ वर्टिकल। अब आपने इसे लेआउट में दिखाना है, तो एक मिनट, यहाँ पे क्यों एरर आ रहा है रेड?
अच्छा, ये आ गया। उसके बाद जो है हमने इसके अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो डालने टेक्स्ट व्यूज जिसमें हमने डाटा शो करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट व्यू ऐड करते हैं, टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट व्यू। ठीक है, इसको आप कर दें विड्थ जो है वो मैच पेरेंट कर दें और ये रैप कंटेंट कर दें। इसके साथ आप इसका आईडी जो है TV1 कर दें। ठीक है, इसी तरह से आप डिफरेंट बनाते जाएं और इसको जो पहले वाला है उसको हम दूसरों से डिफरेंट करना चाहते हैं, इसलिए इसका ग्रेविटी लेआउट सेंटर अलाइन कर दें। और इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी कर लेंगे, क्योंकि पहला जो होगा वो हमारा आईडी होगा। ठीक है, तो इसका टेक्स्ट कलर जो है वो हम कर देते हैं प्राइमरी डार्क, कोई भी कलर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। बाकियों का हम कलर लाइट ही रहने देंगे। ये दूसरा, इसका आईडी चेंज कर लें, TV2 कर लें। तो इसका कलर जो है वो मैं इसका खाली छोड़ देता हूँ, जो डिफ़ॉल्ट कलर है ब्लैक वही आएगा। TV3 कर दिया। ठीक है, ये हमने बना लिए। ठीक है, अब इसमें क्यों ये एरर आ रहा है, शो पेशेंट अंडरस्कोर लेआउट डॉट एक्सएमएल। मैं इसको चेक कर लेता हूँ, बाकी और इसमें कोई और प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा मुझे। ठीक है, सेट टाइटल बिल्डर में वो मैसेज शो हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आइटम आईडी आ जाएगा, आईडी में लेट मी चेक प्लीज वेट। ये देखें, ये एक्शन वाला है। अगर आपने इस लेआउट पे जाना हो तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके ये लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, वो डायरेक्ट उस पर ले जाएगा। अच्छा जी, आइटम अच्छा, ये जो है ना, ये डायनामिकली डाटा को इंसर्ट करें, तो हमें ये काम जो है वो डायनामिकली करना है। तो हमें वो डाटा ऐड करने की ज़रूरत नहीं, टेक्स्ट व्यू ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये काम जो है उसके अंदर सिर्फ जो है ना ये आइटम बनाई है। नेक्स्ट लेआउट जो है ना उसके अंदर एक्शन आईडी, एक्शन सेटिंग, मेन्यू का रिसोर्स यूज़ किया। ठीक है, मेन्यू का रिसोर्स यूज़ किया, उसके अंदर आइटम डाल दिया। ठीक है, तो उसका नाम आगे एक्शन सेटिंग रख दिया, जो भी रखती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मेन्यू का रिसोर्स देखते हैं दोस्तों के मेन्यू का रिसोर्स कहाँ पे यूज़ बनाया हुआ है। रिज़ल्ट में जाएं, ये वैल्यूज़ में होगा, यहाँ पे वैल्यूज़ में नहीं है, इसका मतलब है लेआउट में होगा। फिर मेन्यू 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 मेन्यू, ये मेन्यू की एक्सएमएल फाइल बनाई हुई है। ठीक है, रिसोर्स फाइल बनाई, जस्ट उसे यूज़ किया गया। तो मैं इसी को बनाता हूँ। लेआउट में गए, राइट क्लिक किया, न्यू रिसोर्स मेन्यू, सॉरी नाम उसका देख लूँ, मेन्यू मेन। अच्छा, कार मैनेजर में वापस गए, लेआउट पे राइट क्लिक किया, न्यू रिसोर्स फाइल,
मेन अंडरस्कोर मेन्यू, ठीक है। उसको आप ओके कर दें। ओके करने के बाद सिंपली जो है वो आपने ये कोड जो है वो उसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया। अब ये जो है ये आईडी वहाँ पर यूज़ हुआ है, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उधर जो लेआउट मेरी लगी हुई है इसकी जगह में वो लगा देता हूँ, ठीक है। दैट्स इट। अब ये जो है ये हमारा मेन्यू है, मेन्यू में वो जो है वो डाटा हमारा शो हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक्स्ट्रा कोई भी काम करने की, यानी कि ये जो हमने अलग पेज बनाया था शो पेशेंट लेआउट वाला एक्सएमएल फाइल, ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका बिहेवियर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, इसलिए स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई, तो मैं दोबारा डेटाबेस में डाटा शो करने के तरीक़ों को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। ये देखें, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डेटाबेस के टेबल का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था, उससे गेट ऑल डाटा लिया, डेटाबेस से सारा डाटा आया कर्सर की सूरत में इस रिसोर्स के अंदर, RES रिसोर्स, ठीक है। ये रिसोर्स का ऑब्जेक्ट है, कर्सर का ऑब्जेक्ट है, ये उसमें है। फिर हमने देखा ये जो रिसोर्स है ये खाली तो नहीं है, अगर ये ज़ीरो हुआ इसको काउंट करो, अगर ये ज़ीरो इसका मतलब खाली है, तो हमने मैसेज प्रिंट करवा देना है कि कुछ भी फाइंड नहीं हुआ और रिटर्न हो जाना है, ठीक है। अगर कुछ हमें मिलता है तो हमने क्या करना है, हमने एक बफर बिल्ड किया, बफर बनाया, बफर का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। सारा डाटा जो टेबल में एक एक रो में आएगा, लूप के ज़रिए, लूप में हमने लूप लगाई, लूप में हमने कर्सर को पास किया। ये कर्सर जो है मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल पॉइंटर है, जो कि टेबल की जो हमें डाटा आता है उसकी एक रो को पॉइंट कराता है, तो ये उस एक एक रो को पॉइंट करेगा। एक रो में जितने कॉलम्स होंगे उन सारों का डाटा लेता जाएगा। पहली रो उसका पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, इस तरह से 7 कॉलम की लेके उसमें डाटा इंसर्ट करता जाए, बफर के अंदर डाल रहा है, ठीक है। उस बफर को हमने फिर मेन्यू के अंदर आगे शो करवाना है, तो ये शो मैसेज मैंने पास किया, ठीक है। और उसको मैंने लिस्ट, यहाँ पे मेन्यू जब चलेगा तो ऊपर मैसेज आएगा कि पेशेंट्स है, तो पेशेंट का मैंने शो किया, ठीक है। देन जो है वो एक शो मैसेज का मैंने फंक्शन कॉल डिफाइन किया है, जो ऊपर मैं कॉल करा था। इसमें मैंने टाइटल बताना है, यानी कि जो हमने मैसेज शो करवाना है उसका टाइटल क्या होगा, और मैसेज में वो जो है हमारे जो तमाम पेशेंट्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, उसको मैंने शो करवा दिया सिंपली, ठीक है। वो मैंने अलर्ट डायलॉग यूज़ किया है, वो मैं अलर्ट की डायलॉग बॉक्स की सूरत में डाटा हमारा शो हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही मैंने जो है वो ऑन क्रिएट मेन्यूज़ जो है ना, ये 2 मेथड जो है इनको हमें लाजमी तौर पे ओवरराइड करना पड़ता है, उनको हमने ओवरराइड किया, एक ये वाला और एक नीचे वाला, ठीक है। अब नीचे वाला जब मैंने मेन्यू ओवरराइड किया तो उसके साथ मुझे ये मेन्यू की लेआउट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो जो मेन्यू की लेआउट है वो मैंने बनाई है, और उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा कोई टेक्स्ट व्यू आउटपुट के लिए नहीं बनाया, उसके लिए मैंने एक सिंपल सा मेन्यू बनाया, ठीक है, लेआउट बनाई है। आप इस पर क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करके इस पर जा सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक किया, यहाँ पे हमने ये मेन्यू का टैग इस्तेमाल किया है, ये मेन्यू है, ठीक है, ये इसका तरीक़ेकार है, ठीक है। और ये उसके अंदर आइटम है, ये आइटम जो है कहाँ से आ रही हैं, ये हमारे हमने ये बता दिया आईडी, इसके अंदर आइटम आएंगी फ्रंट एंड, वो डाटाबेस से डाटा बफर में आएगा, कर्सर से होता हुआ बफर में आएगा, बफर से हम इस मेन्यू में डाल देंगे, और वो फिर हमें बाद में बाइंड होने के बाद डाटा शो हो जाएगा। बाइंड का मतलब होता है डाटाबेस से डाटा को जोड़ना, उसको बाइंडिंग कहते हैं। बाइंडिंग के बाद ये डाटा हमें शो हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें, और आगे जो है इंशाल्लाह लर्निंग करते रहें। मेरे चैनल में मुझे बताएं और क्या क्या काम करना चाहिए, मैं उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट करूँगा। और अभी ये मैंने टेस्ट पेज बनाया, इसके बाद मैं फाइनल डॉक्यूमेंट भी बनाऊंगा, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कीजिए। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।